प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। पूछा है गुरुदेव, जब व्यक्ति मरता है 1 डेढ़ घंटे पहले और 1 डेढ़ घंटे के बाद उसकी आत्मा को क्या महसूस होता है? जब मैं तुम्हें बताऊंगा चीजें तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि तुम मेरी बात को समझ पाओगे। बहुत कठिन है। तुमने हजारों जन्म लिए और हजारों जन्म में तुम्हें एक ही बात समझाई जा रही है, इसीलिए नई बातें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब व्यक्ति मरता है या जब व्यक्ति पैदा होता है, आत्मा का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। आत्मा निराकार है। आत्मा कहीं नहीं। आपके शरीर में आत्मा होती है, आपके शरीर से आत्मा निकल जाती है। 1% ऐसा नहीं होता है। जिसे आप आत्मा कहते हैं, जिसे आप आत्मा मानते हैं, वो सिर्फ आपकी मेमोरी है, जिसे दूसरी भाषा में धर्म और अध्यात्म सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो आपकी याददाश्त है, उसे लेकर आप घूम रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं। वही सूक्ष्म शरीर है। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म शरीर को क्या महसूस होता है। ठीक है, इसे समझिए। मृत्यु के समय 1 डेढ़ घंटे पहले या 2 3 घंटे पहले जो है, कॉन्शियस माइंड जो है वो बेहोश हो जाता है। कॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं पता होता। सारी एक्टिविटी जो है अकारण हो रही होती है, बेहोशी में हो रही होती है। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता। बाथरूम निकल जाता है, शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं होती, लैट्रिन निकल जाती है, मुंह से लार गिर रही होती है, कुछ नहीं। कॉन्शियस माइंड एकदम खत्म हो जाता है। अब जुन जुन अंगों से, जुन जुन शरीरों से वासना को भोगा है, उन उन शरीरों में ऊर्जा समाई हुई है। अब उन सभी शरीरों, उन सभी अंगों से, शरीर के उन सभी अंगों से ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। अब सूक्ष्म शरीर आपका बाहर निकलने लगता है, क्योंकि ऊर्जा इतनी पैदा हो जाती है, हर जगह से ऊर्जा निकलती है। आपने देखा होगा, मरने वाला व्यक्ति जो है, बहुत बीमार हो, बहुत बीमार हो, मगर अंतिम क्षण में एकदम से स्वस्थ हो जाता है, एकदम से ठीक हो जाता है, बोलने लगता है, अच्छे से बातें करने लगता है, और फिर कुछ समय में मर जाता है। तो उस समय जो है ऊर्जा पूरी तरह से निकलकर एक जगह केंद्रित हो रही होती है। उस केंद्र से सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, और जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है तो एक डोर होती है, एक पतला सा धागा होता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो टूट जाता है। तो कुछ समय तक तो सूक्ष्म शरीर को यह पता ही नहीं लगता कि मैं शरीर से बाहर चला गया। उसे इस बात की खुशी सी महसूस होती कि अब कोई बीमारी नहीं, अब कोई दर्द नहीं, अब कोई तकलीफ नहीं। ये ऐसे ही होता है, एक एग्जांपल देके बताता हूं। ये ऐसे ही होता है जैसे घर में कोई प्रियजन मर गया, आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कुछ महीने तक आप उसके सपने नहीं देख पाते, सपने नहीं आते। कुछ दिन तक आपको सपने नहीं आते। दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि वो मर गया। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद उनके सपने आते हैं। ऐसे ही मरने वाले व्यक्ति को जो है, ये बोध ही नहीं होता कि मैं मर गया। उसे लगता है मैं बहुत अच्छी स्थिति में आ गया। जब वो ये देखता है कि हर घर का जो है, परिवार का हर व्यक्ति रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है, तब उसे ऐसा लगता है कि इनको मैं बताऊं कि मैं ठीक हूं, मगर तब वो शरीर में प्रवेश उसका नहीं हो पाता। अब मृत्यु के बाद के कुछ समय की बात बता रहा हूं, तब उसका प्रवेश नहीं हो पाता। अब वो प्रवेश करने के लिए बेचैन रहता है। अब उसे शरीर की रिक्वायरमेंट है। इसी समय उसकी दूसरी यात्रा चालू होती है, दूसरे गर्भ धारण करने, दूसरे गर्भ में प्रवेश करने की। जब वो यहां असफल हो जाता है तो वो अपने लिए कोई गर्भ ढूंढने की तैयारी करता है और आगे गति करने लगता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के समय क्या होता है, बेटर यह है कि दूसरा जब मरेगा तो क्या होगा, आप स्वयं ही मर के देख लो, है ना। खुद मरोगे तभी पता लगेगा। और दूसरा मर भी गया, तुमको आके तो बताएगा नहीं कि मुझे क्या हुआ।
तो तुम खुद ही मरो। अब खुद ही मरने का मतलब ये नहीं कह रहा कि फांसी लगा लेना। खुद ही मरने का मतलब है तुम साधना करो और ईगो को खत्म करो। ईगो ही सूक्ष्म शरीर होता है। अगर वो खत्म हो गया तो तुम पहली बार जानोगे बहुत बड़ा विराट ब्रह्मांड जो है वो तुम हो, स्वयं में हो तुम। तो उसे अपने आप को जो है जानने की कोशिश करो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो देखकर आपको कुछ चेंज महसूस होता है, आपको लगता है कि मेरी वीडियो देख के आपको कुछ गति मिलती है या आपको कुछ अच्छा लगता है, अगर ऐसा आपको लगता है और आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो में ऐड नहीं आती, मैं यूट्यूब से कोई भी 1 रुपया नहीं कमा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है जब आप वीडियो देखें तो कंटिन्यू वीडियो ही देखें, उसमें कहीं ऐड बीच में ना आ जाए। तब अब मुझे ऐसा लगता है कि आप आश्रम के लिए कुछ मदद करें। अगर ये वीडियो से आपको कुछ चेंज महसूस होता है, आपके जीवन में कुछ बदल गया है, तो अब आप अपने आश्रम के लिए मदद करें। अब अपने आश्रम के लिए आप खड़े हों। और मदद का मतलब फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, आप जो दे सकते हैं आश्रम, क्योंकि ये मेरा आश्रम नहीं है, पूरी पृथ्वी का आश्रम है। हम पूरी पृथ्वी को बदलने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी का साथ जरूरी है। क्या आप सभी साथ दे सकते हैं? तो यहां मैं गूगल पे दे रहा हूं, इसको स्कैन करके आप जो भी राशि देना चाहें वो आप राशि दे सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। और जब भी आपकी इच्छा हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है। ताकि हम आश्रम को जल्दी से बना पाए और जल्दी से हम लोग उसमें एक अच्छा सा आध्यात्मिक परिवार इकट्ठा हो, एक जैसी सोच, एक जैसी समझ, एक जैसा जीवन। कहते हैं ना कि आकाश में देवी देवता होते हैं। मैं कुछ ही समय के अंदर आपको दिखाऊंगा देवी देवता आकाश में नहीं होते, इसी पृथ्वी पर होते हैं। और आश्रम में आपको दिखेंगे देवी देवता, क्योंकि जिन्होंने मेरे साथ 7 दिन के शिविर करे हैं, 3 दिन के शिविर करे हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि आप सहयोग करें। ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।